नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूरं शुद्धात्मान्मनेकान्तं साधुमत्तं मंगलम् वंदे संदृष्टसिद्ध्यर्थं संदृष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाज्यो जैन धर्मोस्त मंगलम प्रशांत मत गंभीरम विश्वविद्याकुलग्रहम भव्यैश्वर्यम दिया श्रीमत् सर्वज्ञ शासनम कीर्तन सत्तारूप सब ज्ञाता लक्ष्य नमो समय सार शिव भूप परमात्म निज वस्तु जो गुण अनंतमय शुद्धता है प्रकाशन के निमित्त बंधु देव प्रबुद्ध अंतरंग रुचि होने पर बाह्य साधन कार्यकारी हुए सुविधाएं प्रोत्साहित करें, लेकिन अगर अंतरंग निमित्त न हो, अंतरंग रुचि न हो तो प्रमादी बनाएंगे सुविधा। बाह्य साधनों से पराधीन बनता, प्रमादी बनता। बाह्य साधन और बाह्य सुविधाएं उन्नति का कारण नहीं बनती। उन्नति होती है अंतर के परिणामों से। बाह्य साधन निमित्त हो जाते। पढ़ने वाला लड़का हो तो अच्छा विद्यालय बढ़िया, अच्छा अध्यापक मिल जाए, अच्छी पुस्तकें मिल जाए, उठ जाएगा ऊपर, और नहीं तो कोई मतलब नहीं। कैसा सुंदर उपदेश है। कल कहा था, हे भव्य तू आत्मा की आराधना कर, सारे विकल्पों को छोड़। पंडित बनारसी दास जी ने लिखा, प्राप्ति न होए कछु ऐसो तू विचारत है, सही होए प्राप्ति स्वरूप यों ही जान दे। भैया जगवासी तू उदासी हुए के जगत सो, एक 6 महीना उपदेश मेरो मान रे। इस छंद में लिखा है, तेरो घट सरता में तू ही है कमल या को, तू ही मध कर वह सुबास पहचान रे। प्राप्ति न होए कछु ऐसो तू विचारत है, सही हुए प्राप्ति स्वरूप यों ही जान। उसे ऐसे क्या होगा, ऐसे क्या हो जाए, ऐसे क्या हो जाए, फिर क्या मिले वो, क्या हो वो, क्या करेंगे। मन इस प्रकार के मिथ्या संकल्प विकल्पों में उलझा रहता है। ठीक है, क्या करना पड़े या नहीं। जो अपन चाहते हैं सुख, वह सुख आत्मा की आराधना से ही मिलेगा। आत्मा की आराधना करो। कल अंत में कहा था, देखो भाई, देह को देख देख करके जितना प्रसन्न होगे उतना रौद्र ध्यान होगा, पाप बनेगा। और देह को देख करके जितने दुखी होगे उतना आर ध्यान होगा, तो भी पाप बनेगा। इस देह की मलिनता को, देह की कृष्णता को, देह की कुरूपता को देख देख करके अगर दुखी होगे तो आर ध्यान होगा, पाप बंद होगा। और देह की उस सुंदरता को, देह की स्वस्थता को देख देख करके अगर प्रसन्न होगे तो रौद्र ध्यान होगा, पाप बंद तो भी होगा। देह दृष्टि संसार का कारण है। दृष्टि माने उस देह को अपना मानना। आत्मदृष्टि मुक्ति का कारण है। आत्मा को अपना मानना।
लौकिक में तो देखो, ये अज्ञानी प्राणी किसी दूसरे की उन्नति को देखे तो ईर्ष्या करता है। ये भैया हवेली बनी गई, ये भैया जैनियन को ऐसा होगा, मैंने ईर्ष्या करता है। और यहाँ देह की सुंदरता स्वस्थता को देख देख करके हर्ष मानता है। लौकिक में दूसरों को देख करके, बढ़ता हुआ देख करके ईर्ष्या करेगा। अगर दूसरों को हीन देखेगा तो अभिमान करेगा, इसके पास कुछ नहीं, हमारे पास आ गया। राज को कहा था धन का मद, धन के होने पर अपने को अधिक मानना, रोग बांटना, और धन के न होने पर अपने को हीन मानना, ये अपने बारे में हो गया। ऐसे ही दूसरों के बारे में, जिनके धर्म रहित धनवान की भी आदर करना, संकोच करना, सेवा करना, और धन रहित धर्मात्मा का भी अनादर करना, उपेक्षा करना, तिरस्कार करना, ये धन का मद है। जो स्व के बारे में लागू होता है वही पर के बारे में लागू होता है। स्वदया परदया, ऐसे यहाँ अपने को धन के अभाव में हीन मानता है और धन के सद्भाव में अपने को मानता है, अधिक मानता है। ऐसे ही दूसरे को धन के अभाव में अपने हीन मानता है और धन के सद्भाव में अधिक मानता है। आओ सेठ जी, आओ सेठ जी, सेठ जी हो गए। ऐसे ही रूप के अभाव में अपने को कुरूप हीन मानता है और रूप के होने पर अपने को सुंदर मानता है। ऐसे ही दूसरे को उसको सुंदर मानता है या कुरूप मानता है। पूरा समाज तंत्र भेद ज्ञान के आधार पर आधारित है, ये समझ। और सारे समाज तंत्र का सार क्या है? देह से भिन्न आत्मा की आराधना सुख का कारण है, और देह को अपना मानना, देह दृष्टि, देह से देखना, ये दुख का कारण। बस इतना ही। इसलिए आत्मा के साथ भी विभ्रम शब्द जोड़ा। विभ्रम माने विपरीत निर्णय। आत्मा का विपरीत निर्णय क्या है? ये मैं हूं, यही आत्मा तो है का। देखो भाई, बाहरी अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं पुण्य पाप के उदय के अनुसार होती हैं, न चाहने पर भी। हमें तो यहाँ ये सीखना है कि बाहर की अनुकूलता प्रतिकूलता, अनुकूलता प्रतिकूलता ही नहीं है हमारे लिए सुख दुख का कारण नहीं। बाहर की अनुकूलताएं पुण्य के उदय में, बाहर की प्रतिकूलताएं पाप के उदय में। अच्छा बुरा हो जाता है, बुरा अच्छा हो जाता है। उस सोमा सती के गले में हार डाला, वो नाग का हार बन गया, और उसके में डाला तो नाग बन गया, हार का नाग बन गया। लौकिक भाषा अलग प्रकार की है। वही चीज एक को फल जाए, एक को नहीं फले। एक व्यापार में एक को नुकसान हो, एक को लाभ हो जाए। शराबे का धंधा और भाव भी बढ़ गए और घाटा हो गया। क्यों? पहले से एग्रीमेंट कर बैठे थे। हो जाता है कि नहीं ऐसा? भाव भी बढ़ गए और लेकिन नहीं रख पाया, घाटा हो गया। बाहर की अनुकूलताएं पुण्य के उदय में स्वयं होती हैं, न चाहने पर भी होती हैं, अपने आप होती हैं। विश्व का सारा कार्य अपने आप ही होता है, करने से कुछ भी नहीं होता।
ये सच्ची बात है। विश्व के जो जितने भी द्रव्य हैं उनके अनंत अनंत गुण हैं, उनका परिणमन अपने आप होता है। सोचने से, समझने से, विचारने से नहीं, अपने आप सब परिणमन। एक भी पदार्थ का परिणमन हमारे विकल्प की अपेक्षा रखता हो तो बताओ। पुण्य के उदय में अपने आप आ जाता है। हम ये उत्कृष्ट दृष्टांत देते हैं। देखो, तीर्थंकर ने जब दीक्षा रख ली तो अपने पास कुछ भी नहीं था, पेड़ के नीचे बैठ गए ज्ञान करने। और जब केवल ज्ञान हुआ, तीर्थंकर प्रकृति का उदय आया तो सम्मोषण की रचना हो गई। तुम्हारी ताकत है, सम्मोषण बना लो। तुम्हारी हमारी ताकत है सम्मोषण। कल रात को कहा था इंद्रादिक पद नहीं चाहूं, तुम पढ़ तो लेते हो लेकिन सोचते नहीं हो। इंद्रादिक पद माने सुंदर रूप नहीं चाहिए, सुंदर शरीर नहीं चाहिए, शरीर में कोई रोग नहीं है, स्वस्थ शरीर। लाखों देवांगनाएं, रत्नों के विमान, फल से अमृत नहीं चाहिए। सर्व कामनाओं का निषेध, मन शांत भयो। भगवंतों को देखा तो सारी कामनाएं मिट गई। कहने से कुछ होता नहीं और कुछ हो भी है बिना चाहे पुण्य के उदय में, पाप के उदय में, तो उससे लाभहानि नहीं, सुख दुख नहीं। पुण्य के उदय में अनुकूलताएं बिना चाहे स्वयं मिलती हैं। पाप के उदय में प्रतिकूलताएं बिना चाहे स्वयं होती हैं। ये करणान योग का कथन है। इसका प्रयोजन क्या है? चाहने से, मांगने से कुछ नहीं होने वाला। दूसरे के द्वारा कुछ भी नहीं दिया जा सकता, किया नहीं जा सकता। पुण्य के उदय में अनुकूलताएं स्वयमेव होती हैं, पाप के उदय में प्रतिकूलताएं स्वयमेव होती हैं। ये करणान योग हो गया। आगे चलो। ये अनुकूलताएं और प्रतिकूलताएं झूठी हैं, ये कहने का मतलब। अनुकूल कहें, प्रतिकूल कहें, या झूठी मन की वृत्ति है। ये अनुकूलताएं, ये प्रतिकूलताएं झूठी, झूठी कल्पना है। अनुकूलताओं से सुखी नहीं होता, प्रतिकूलताओं से दुखी नहीं होता। ज्ञानियों ने अनुकूलता प्रतिकूलता की कल्पनाएं ही छोड़ी हैं, चाह नहीं करी है, प्रतिकूलताओं से नहीं डरे। न नरक आदि की प्रतिकूलता से डरते हैं और न स्वर्ग आदि की अनुकूलताओं को चाहते। जो कुछ होना हो करो परमाणु वही है। हे भगवान, जो कुछ होना हो वस्तु का परमाणु सो हो, ठीक है। शरीर रोगी हो गया, कब स्वस्थ हो, कब स्वस्थ हो, कब स्वस्थ हो, ऐसा मत सोचो। ये शरीर की ओर हमारा उपयोग न जाए, ये सोचो। आत्म के अहित विषय कथा, इनमें मेरी परिणति न जाए। अनंत अवस्था में तीर्थंकर देव लाखों वर्षों रहते हैं। ये विकल्प नहीं होता, इतने दिन हो गए अब से जा रहे चलो। मुनि दशा में कितने वर्षों रहते हैं? 1000 वर्ष आदिश्वर। और ये विकल्प नहीं है केवल ज्ञान कैसे हो, कब हो, जो होगा सो। विशेष जानने की आकांक्षा के क्षोभ से बस हो, हम तो स्वरूप तत्व रहते।
अनुकूलता प्रतिकूलताओं को लक्ष्य करके राग द्वेष करते करते इतना समय हो गया, क्या सुख मिला सोचो। हे भाई, अनुकूल प्रतिकूलता की कल्पना करना छोड़ो, दुखों से डरना और इंद्रिय सुख को चाहना ये विपरीत है। इंद्रिय सुख को चाहना और दुखों से डरना, क्यों? बाहर के दुख दुख नहीं है, बाहर के सुख सुख नहीं है। इनकी व्याख्या कर करके सोचो, लिखो कि देखो भाई, दरिद्रता से डरना और धन को चाहना, कुरूपता से डरना, सुंदरता को चाहना, रोग से डरना, स्वास्थ्य को चाहना, रोगों से डरना, भोगों को चाहना। अब इन भोगों में एक एक टुकड़ा कर लो। अपमान से डरना, सम्मान को चाहना, ये भ्रम है। आप पढ़ते हो, पंडित जी ने ये भावना भाई है, इनमें मेरी परिणति न जाए, बस। यहां बैठे बैठे चली जाती है, वहां रहते रहते न जाए, ठीक है नहीं। एक दिन चर्चा की थी कि मिथ्या सम्यक दृष्टि जैसे संसार के कार्य ऊपर से करता हुआ दिखाई देता है, भीतर में उनमें जुड़ान नहीं है, उपयोग नहीं जुड़ा। और उपयोग जोड़ने की अपेक्षा, चारित्र की अपेक्षा से कहा जाए तो उनमें रुचि नहीं है, उनमें उपादेयपना नहीं है, विरक्तता है, भेद ज्ञान है। कड़वी औषधि को खाते हुए रोगी की भांति, क्या कहा? कड़वी औषधि को खाते हुए रोगी की भांति, कोई विकल्प नहीं, कुछ नहीं। और मान के खा रहा, हमारी दवाई ला, हमारा कारण नहीं बना, और कड़ुआ काढ़ा और पी रहा है। रोग की पीड़ा नहीं सही आती, इसलिए उसको पीना पड़ रहा है। पीते हुए भी उसको रुचि, लड्डू खाने जैसा स्वाद थोड़ी, रुचि थोड़ी है उसको। तो जैसे सम्यक दृष्टि को लौकिक कार्य करते हुए, संसारिक कार्य करते हुए दिखाई देता है, लेकिन अंतर में कर्तव्य नहीं है, हर्ष विषाद नहीं है, उपादेयपना नहीं है, हो रहा है, ठीक है। ऐसी मिथ्या दृष्टि धर्म कार्य करते हुए दिखता है। स्वाध्याय कर रहा है, पूजा कर रहा है, तप कर रहा है, सब कर्म कर रहा है, पढ़ रहा है, पढ़ा रहा है, समाज के लिए बैठा ध्यान कर रहा है, सब कर रहा है जो कुछ, लेकिन देह को अपना मानने वाला मिथ्या दृष्टि ही कुछ नहीं कर रहा। अंतर में उसे रुचि नहीं है, उपादेयपना नहीं है, उपादेय उसी को अच्छा मान रहा है संसार के कार्य। यहां कुछ नहीं है। कुछ बात स्वामी की कैसे, इनमें क्या लिखा है? जहां ये जीव रमता है वहां कुछ नहीं है, कि जहां जीव विषय की साधन नहीं है वहां कुछ नहीं, और विषय की साधन है वहां सब कुछ है। हे भाई, तू आत्मा की आराधना कर। इसका बुद्धिपूर्वक व्यवहार नय का कथन क्या होगा? आत्मा का विचार करते हुए खूब प्रसन्न हो।
तुमने शेख चिल्ली का दृष्टांत सुना है? वो घड़ा लेकर के जा रहा था, अब क्या विचार करता जा रहा है? घड़े को ले जाएंगे हम, फिर पैसा मिलेंगे दो, और फिर और मजदूरी करेंगे तो एक आना हो जाएगा, फिर बकरी खरीदेंगे, फिर गाय खरीदेंगे, फिर भैंस खरीदेंगे, फिर एक हवेली बनाएंगे, फिर विवाह करेंगे, फिर ये करेंगे, और फिर आनंद आएगा। ऐसे आत्मा के स्वरूप की खूब विचार करो, आराधना का विचार करो और आनंदित हो। उसका नमूना आपको बताएं, कब समता और में लाकर, ममता मय भूत भगाकर, द्वादश अनप्रेक्षा भाकर, मुनिव्रत धारू मन जाकर, धर कर दिगंबर वेश कहो 20 गुण। भाई परिचय आने पर चल विचल नहीं, अपनी आत्मा की आराधना करेंगे। पूज्य स्वामी ने क्या लिखा? आत्मज्ञान से उत्पन्न, आत्म ध्यान से उत्पन्न आनंद के सामने घोर परिचय भी उचित खेत नहीं कर पाते। हम दृष्टांत दे देते कई बार, भैया करोड़ों की आमदनी हो तो लाखों का खर्चा कुछ नहीं लगता। तुम्हें भाई 10,000 रुपया खर्चा आया तो तुम्हें सोचना पड़ेगा, और उस करोड़पति को लाखों रुपये कुछ नहीं करते। तुम्हारे लिए जैसे 5 उसके लिए 5 लाख। दृष्टांत सुना है तुमने? राजा की महारानी स्नान करने गई सर्दी में, स्नान के बाद थोड़ी ठंड लगती है, लग गई ठंड, तो वहां गरीबों की झोपड़ियां थीं। किसी से कहा सेवक से, झोपड़ी में से फूस में खींचो, आग तो लगा दो, थोड़ा ताप ले। और हवा चली सो आग पकड़ गई, झोपड़ियां जल गई 10 वर्ष, बेचारे घर बेघर हो गए। राजा के पास पहुंचे, महाराज दुहाई, क्या बात है, क्या तकलीफ हुई? हमारी झोपड़ियां जल गईं। किसने जलाई? अब कौन नाम ले देगा? निशंक होकर के कहो, महाराज महारानी स्नान करने गई थी, ठंड लगी होगी, जो कुछ हुआ होगा, हवा लगी होगी। अच्छा, बुलाओ महारानी। खड़ा कर दिया अपराधी के कटहरे में। क्यों? इन गरीबों की झोपड़ियां जलाई तुमने? अरे महाराज, अगर गंदी सी 10-5 झोपड़ी जल गई, इसमें क्या हो गया? अच्छा, महल में रहती रहती उब गई हो, क्या दंड दिया जाए? राजा का आदेश, इनके राजसी वस्त्र उतरवाओ, सादा वस्त्र पहनाओ और निकालो इनसे। मेहनत मजदूरी करके जब वे झोपड़ियां बनवा दें, उसके बाद राजमहल में प्रवेश करें, तब पता पड़े वो गंदी सी झोपड़ियां गरीब की। लगता ही नहीं है। एक पेज फटेगा, क्या होगा? फलाना काम हो गया, क्या हो गया? एक 5 रुपए में क्या हो गया? गरीब से पूछो 5 रुपए में क्या हो गया? ये अभिमान अच्छा नहीं। सर्वत्र वेद ज्ञान ही उपादेय है, वेद ज्ञान ही शरण है। पाप के उदय में प्रतिकूलताएं स्वयं में आती हैं, पुण्य के उदय में अनुकूलताएं स्वयं में आती हैं। ठीक है, वो तो आती हैं, सो आती हैं, वो कर्णन योग का कथन है। चाहने से नहीं आती, किसी के देने लेने से नहीं आती। इस कथन का प्रयोजन क्या है कर्णन योग का?
अगर तुम्हें अनुकूलता मिले तो किसी को श्रेय मत, किसी की कृपा का फल मत समझना। अगर प्रतिकूलताएं आ जाए तो किसी का श्राप मत समझना, किसी पर दोष मत देना। अनुकूलताएं हमारा उदय पाप का, प्रतिकूलताएं हमारे पाप का उदय। हम ये एक बात पूछते हैं, पहले भी कही थी, श्रीपाल की उस कुछ अवस्था में कोई कल्पना कर सकता है? इतनी बड़ी लड़की होकर के वेद वेद भक्ति है और सबको भगाती है। कोई कल्पना कर सकता था कोई राजा अपनी राजकुमारी विवाह देगा? मैना सुंदरी का विवाह श्रीपाल से हो जाएगा, कोई कल्पना कर सकता था? इस अवस्था में कौन ब्याह करेगा? और सोई राजा के राजकुमारी, और कैसी जिद पड़ गई। उधर उसने भाग्य कह दिया सो पकड़ लिया उन्होंने, और इधर से घूमने निकले सो क्यों ये प्राणी कौन है देखो तो पूछो इनसे। कछु नहीं महाराज, भाग्य के प्रेरित। बिल्कुल ठीक जोड़ी मिल गई। वो लड़की भी भाग्य भाग कहती और ये भी भाग्य भाग कह रहे, जोड़ी मिल गई। श्रीपाल जी आपके साथ आप अपनी कन्या का विवाह करेंगे? अरे महाराज हंसी कर रहे हो क्या? हंसी नहीं कर रहे, हम सच्ची कह रहे हैं। योग होना होता है तो कैसी जिद चढ़ गई पहुपाल को। लेकिन धन्य है मैना सुंदरी, कितने सहज भाव से स्वीकार कर लिया। हम ये कह रहे हैं, अनुकूलताओं प्रतिकूलताओं में घबराना मत सीखो, अभिमान करना मत सीखो, सहज भाव से स्वीकार करना। ठीक है, वह मैना सुंदरी कितने सहज भाव से स्वीकार कर रही, कोई बात नहीं। मैना सुंदरी ने जब अंत में कहा था, जब दिग्विजय करके, दिग्विजय ही कहेंगे उसको, विजय करते हुए लौटे, ये सो रहा है तो इसके लिए तुम्हें कोई विकल्प नहीं आया, इसके लिए क्यों आया? ये मेरा बेटा सोचो, क्यों? ये शरीर मेरा। अजय मामला, मोह की दुनिया में होते हैं अनर्थ ही। दिख जाता है जड़ से अपनत्व, कहां अपनत्व पड़ा? आत्मा की आराधना कर, अनुकूलताओं प्रतिकूलताओं को, अथवा अनुकूलताओं को भी प्रतिकूलता की तरह और प्रतिकूलताओं को भी अनुकूलता की तरह सहज भाव से स्वीकार करना, ये धर्म का मार्ग है, मुक्ति का मार्ग है। मैना सुंदरी ने उस कुष्ठ अवस्था में रहने वाले श्रीपाल को, अपने पति को कैसे सहज भाव से स्वीकार कर ले? कोई बात नहीं, ठीक है। अंतर में क्या श्रद्धान था बोलो? ये अध्रुव है, इसका लक्ष्य करके दुखी होने लायक नहीं है। ये मुझे जबरन दुखी नहीं कर रहा। जिनन देव का स्मरण करो और बैयावर्ती नाम का तप करो, दोनों निश्चय और व्यवहार देखो। दो प्रकार के व्यवहार, एक तो जिनेन्द्र भक्ति और एक यहां बैयावर्ती। ये रोग तुम्हें ना हो जाए, अरे हो तो जाए। ये तो पुरानी पुराणों की बातें हैं। एक जगह प्लेग फैला, अब तो खत्म ही है, पहले प्लेग फैल गया सो भयंकर। अब मोहल्ले में घुस गए सो कार्यकर्ता लोग और अपनी सेवा करने लगे। मुखिया से कहा, मुखिया जो था नेता,
ऊपर के काम और कार्यकर्ताओं से कराता था, सेवा खुद करता था। किसी ने कहा भैया ये रोगियों की सेवा तुम कर रहे हो, ये संक्रामक रोग है, तुम्हें रोग लग गया तो मेरे अंदर में सेवा करने के परिणाम रूपी इतने पुण्य के अग्नि जल रही है, भस्म हो जाएंगे यहां एक बार। और लग तो जाए, अगर सेवा करते करते देह छूट जाए तो कब फर्क पड़ रहा हो। सहज भाव से स्वीकार करना सीखो। और नहीं स्वीकार करोगे तो भी संकलित करोगे तो होगा क्या। मैंने सुनी रोटी तो क्या कर देते हो बताओ। जब तक है उदय तब तक है, अद्रुव है विनाशी है। कल कहा था हमने, तुमने अपनी जरा ऐसी आदतों को 2 दिन 4 दिन में पड़ गई, जैसे मान बैठे जैसे ध्रुव है वो नहीं छूटे। हमारी आदत है आदत है आदत है, अरे आदत नहीं है, ये तुम्हारी मोह है, अज्ञान है। अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं किसी दूसरे के द्वारा नहीं दी गई, अपने स्वयं के उपार्जित किए गए कर्मों का फल है। ये कर्मण योग का कथन है। इसके लिए दूसरों को दोष मत देना, पिताजी को दोष मत देना, माँ को दोष मत देना, भाई को दोष मत देना, गांव को दोष मत देना। है तो है, क्या करेंगे। अनुकूलताओं का अभिमान नहीं करना, प्रतिकूलताओं में दीनता मत करना, इतना सीखने लायक है कर्णन योग का कथन। लेकिन आगे बढ़ो, उसी में मत रुक जाओ। मन कथा अनुकूल कहें प्रतिकूल कहें, यह झूठी मन की वृत्ति है। तीसरी सीढ़ी चढ़ो, प्रतिकूलताओं को भी अनुकूलता के समान समझो। और है किसी अपेक्षा बोलो, कर्म की निर्जरा का निमित्त है कि नहीं। कर्म की निर्जरा का निमित्त है, वो प्रतिकूलता के नहीं है। प्रतिकूलताओं को और अनुकूलताओं को समता भाव से सहन करने में बहुत निर्जरा होती है। बुद्धिपूर्वक किए गए तपों से उतनी निर्जरा उस प्रकार की नहीं हुई, और ये तो निर्जरा अपने आप होती है प्रतिकूलता में सहन करके। और सहन नहीं होती, ये तुम्हारी मान्यता खोटी है। सहन क्यों नहीं होती? तुम्हारी दृष्टि देह पर है। हे भाई, तुम आत्मा की आराधना करो। देह दृष्टि तुम्हें उन अनुकूल प्रतिकूल प्रसंगों में राग द्वेष करा रही है। भेद ज्ञान करके देखो तो अनुकूल प्रतिकूल में कहाँ राग द्वेष करने के लिए अवकाश है, कहाँ कल्पना करने के लिए अवकाश है। पहले, अभी नहीं पहले। अरे ये बाल हो, चाहे नाटक हो तो भी प्रकाश करेगा, प्रवचन हो तो प्रकाश करेगा, विधान हो तो प्रकाश करेगा, और बच्चे उद्यम कर रहे हो तो प्रकाश करेगा। वो बल हो तो प्रकाश करने का काम, बल वही रहेगा कि नहीं रहेगा? रात में न खाने वाले न समझ लो, समझदार नहीं न समझ लो। वो नहीं कछु नहीं, साबुदाने खीर बना ले सो खा ली रात में, शकरकंदी घी बना ली, कछु नहीं केला के चिप्स बना ली। एक बात बताओ, कढ़ाई जब उस पर धरी गई तो वो उन पक्षियों को, उन छोटे छोटे पतंगों को, छोटे छोटे जीवों को ज्ञान है कि ये हमें आटा की पुड़ी है कि कूटू की पुड़ी है? केला के चिप्स हैं कि
आदाई कचोरी है, वो तो जलेगा, गिर गया मर गया, गिर गया मर गया। आरंभ का त्याग करना चाहिए, आरंभ का त्याग करना चाहिए। क्रम क्रम से शक्ति कम हो तो भी ऐसे सोचो जिनमें आरंभ कम किसमें है, आरंभ का त्याग करो पहले। हम ये नहीं कह रहे रात को रोटी खाने लगो, लेकिन आरंभ का त्याग करो। आरंभ तो एक सा हो रहा है अन्न में और बिना अन्न में। गीली तो वे एक सी हैं, चिपकने वाली तो एक सी हैं, सूखी और गीली का भेद तो नहीं है वहां। इसलिए पाप में अंतर कहां हो गया, आसक्ति विशेष और हो गई। प्रतिकूलताओं का दोष दूसरों के माथे मरता है, अनुकूलताओं का श्रेय स्वयं लेता है। उसने कर्णन योग पढ़ा नहीं। समयसार जी बंद अधिकार में कैसे कथन किया है, जब मार नहीं सकता तो बचा कैसे सकता है, जब मार नहीं सकता तो बचा कैसे सकता है, ये सोचो पहले। कल्पनाएं करके भोगों की, विवाह की, गृहस्थी की, मकान की, बनाने की, पद प्रतिष्ठा की, अब जीत जाएंगे फिर वो बच जाएंगे, फिर बनाना हो जाए, फिर पैसा आएगा, फिर ऐसा होगा, फिर गाड़ी ले लेंगे, फिर ये करेंगे, फिर घूमने आ रहा। ऐसे लोगों को सिकंदर के लिए अरस्तु का दिया गया उपदेश समझ लेना चाहिए। किस प्रसंग में सिकंदर अरस्तु के पास पहुंचा, जब भारत पर आक्रमण करने के लिए आया, उससे पहले 5 हुआ ना दिग्विजय करने, तो मौज में बैठे थे। बोले भाई भारत को तुम जीत लोगे फिर क्या करोगे, फिर उस पर आक्रमण करेंगे, उस देश को जीतेंगे, फिर उस देश को जीतेंगे, फिर उस देश को जीतेंगे। उनका जीतना बंद नहीं हो पाया, इनका फिर बंद नहीं हुआ। फिर क्या करोगे, अब दुनिया को जीत लेंगे, फिर क्या करोगे, कि फिर आराम से कि कितनी जगह में, कितनी जगह में पसरोगे, बताओ क्या करोगे। जे इकट्ठा कर लेंगे, जे बना लेंगे, जे बनाएंगे, फिर आराम से रहेंगे, आराम से रहोगे। जहां सुख की कल्पना करता है वहां पराधीन होता है, आराम आराम छूट, आराम सब एक ओर रह जाता है। आराम से जैसे रहना है ऐसे राम का ध्यान करना चाहिए, आत्मा का ध्यान। आराम से रहेंगे, आराम से आराम से रहेंगे। जहां चले गए, झूठ बोलते हो, जैसे त्यागी जहां चले आते ऐसे ग्रस्त नहीं जा पाते। चलो भाई विवाह हो गया, बच्चे आ गए, अब चाहे चले आओ, वो बच्चे की पढ़ाई है, कभी तुम्हारी पढ़ाई है, कभी उनकी पढ़ाई है, कभी उनका काम है, कभी उसकी तबीयत खराब है, कभी इसकी तबीयत खराब है, कभी उसकी तबीयत खराब है। कहाँ गए, आराम से, स्वतंत्र अपने आराम से। कहाँ का आराम, राम को छोड़ करके आराम की कल्पना करना महा दुख का कारण है, महा मिथ्या है। मोह की तीव्रता है, मनता भी नहीं है। फिर अपने आराम से रहे। अनुकूल प्रतिकूल की कल्पना छोड़ करके जो परिस्थिति है उसमें भेद ज्ञान करते हुए आराम से रहा जा सकता है, आत्मा को देखते हुए। और देखो हुआ है ऐसा, घोर उत्सर्गों के काल में भी वे अपने आराम से अपनी आत्मा की आराधना कर रहे हैं। ये प्रतीक्षा नहीं कर रहे ये उत्सर्ग चल जाए तो,
जो तुम्हें दृष्टांत दिए उन्हीं दृष्टांतों में से बताओ। मान तुम स्वामी ने ये न कहा भैया ने खोल दे तो ने माला फेर लें, ठीक ऐसे ही अवस्था में फेर दिया हमारे, उंगली नहीं चल पाई, नहीं चले, गिनती नहीं गिन पा रहे, नहीं गिने, एक 10 मिनट माला भेज के फिर भी नहीं करने। बाबा जी से एक दफे कहा, बाबा जी घड़ी, बोली भैया घड़ी दे रखे जे ना घंटा 2 घंटा रूढ़ी की क्रिया करने, वो अब टेम है, वो अब टेम है वो। अरे हमारा तो 24 घंटे का समय आराधना के लिए है, जितना लग जाए उतना ठीक है, थक गए तो पढ़ रहे, भूख लगी तो चर्या के लिए चले गए, नहीं लगी तो काय को जाए जबरन खाने। क्या वो जबरन, अब 10 बज गए अब सोने। अरे जब नहीं थके हैं और मन लग रहा है तो क्यों सोना है? कोई अच्छी चीज है, स्वभाव है क्या? घड़ी का दुरुपयोग करते हैं। घड़ी को हम कहते घड़ी जब नहीं थी तब टाइम पर लोग आते थे, और घड़ी हो गई तो घड़ी दे दी, अरे तो टेम है, अरे तो टेम है, उल्टा हो गया और लेट हो गए। लेट हो गए तो कोई खेत नहीं, और जल्दी आ गए तो खेत पड़ रहा, अरे जल्दी आएंगे नहीं। घड़ी अच्छे काम के लिए तुमने घड़ी लगा दी, स्वाध्याय आधा घंटा होगा, आधा घंटा तो, और रोटी खाए में बिकटा करवे में घड़ी नहीं लगाई तुमने। 10 मिनट में बात करना हो तो कर लो भैया, उसके लिए घड़ी नहीं। हाँ बोलो बोलो, बैठो बैठो, कोई बात नहीं, कह देता हूं। विकथा में रुचि है और धर्म कथा में अरुचि लगा रहा है। समझदार के लिए घड़ी निमित्त है, टाइम से आ जाए, लेकिन मूर्ख के लिए घड़ी निमित्त नहीं है, घड़ी लेट करेगी। अब सो जा। तो जैसे ये जीव भोगों की कल्पना करता हुआ, कल्पना जिसको हम कह रहे हैं उसको हम अच्छे शब्दों में यहां विचार कह रहे हैं, भोगों की कल्पना करते करते मगन हो जाता है। ऐसे हे भाई, तू आत्मा की विचार करते करते, यहां कल्पना नहीं करेंगे, आत्मा का विचार करते करते मगन हो जा। हो ये व्यवहार आराधना का मुख्य अर्थ है। बुद्धिपूर्वक विचार करो। आत्मा की आराधना, निर्विकल्प आराधना, तुम बुद्धिपूर्वक उसका उपदेश थोड़ा होगा। प्रेरणा है भाई आत्मा की आराधना करो, अब निर्विकल्प हो जा निर्विकल्प। निर्विकल्प कैसे हो जाओगे? आत्मा का विचार करते करते जो आनंद होता है, उस आनंद में विकल्प छूट जाते। हम लौकिक में भी कह देते, देखो सज्जन को उठाना नहीं पड़ता, भगाना नहीं पड़ता। अब आपको सामाजिक टाइम होगा, हम चलें? अब आप भोजन करोगे, अब हम चलें? मैंने उसको जाओ तुम भैया, भोजन को समय होगा, वहां समय का समय हो गया, स्वाध्याय का समय, बोलना थोड़ी पड़ता है, वो खुद के नहीं लगता भैया आपको स्वाध्याय का समय होगा, हम चल रहे। ऐसे ही शोधनाय का जो स्वरूप है विकल्पात्मक तत्व विचार करते हुए स्वयं भी निर्विकल्प हो जाता है, विचार को तोड़ना नहीं पड़ता। को विचारों को बुद्धिपूर्वक हटाना पड़ेगा, खोटे विचारों को बुद्धिपूर्वक हटाना पड़ेगा, पापों को बुद्धिपूर्वक। इसीलिए चरणन योग में पापों के त्याग का उपदेश है, कसायों के त्याग का उपदेश है, कुसंग के त्याग का उपदेश है, खोटे विचारों के अवधान के त्याग का उपदेश है। कहीं धर्म ज्ञान के त्याग का उपदेश तो नहीं है।
व्यवहार धर्म ज्ञान त्याग करके परमार्थ धर्म ज्ञान हुआ। अरे भाई, व्यवहार धर्म ज्ञान करते हुए जीव वहां आनंदित होता है, उस आनंद में वो विकल्प छूट जाते हैं और आए। हे योगी, तू आत्म ध्यान कर। आत्म ध्यान करता हुआ जीव स्वयं परमात्मा बन जाता है उसी प्रकार से। क्यों? आत्मा स्वभाव से परमात्मा है। जैसे स्फटिकमणि लाल, उसके नीचे लाल रंग का कागज लगाओ तो लाल, पीले रंग का लगा तो पीली, नीले रंग का लगा तो नीली। ऐसे ही ये खोटे नारकी जैसे परिणाम करते हुए नारकी हो जाता है, त्रियंश जैसे परिणाम करते हुए त्रियंश हो जाता है, मनुष्य जैसे परिणाम करते हुए मनुष्य हो जाता है। ठीक है ना? ये संसार की अवस्था है। देव जैसे परिणाम करते हुए देव। श्रावकाचार्य में से बताया था, ब्रह्मचर्य धर्म में मनुष्यों में जो देव समान है वह मनुष्य ब्रह्मचर्य को धारण कर पाता है। यहाँ क्या कहा था? देव समान माने देवों के समान है परिणाम जिसके। देवों के समान शरीर नहीं है, देवों के समान कोई कंठ में अमृत नहीं जरा, देवों के समान वो रत्नों के विमान नहीं है, संयोग दृष्टि से देव के समान नहीं, परिणाम देव ब्रह्मचर्य को धारण करने वाला देव होता है और देव ही ब्रह्मचर्य को धारण कर रहा है। मने देवों के समान जिनके परिणाम है क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग और आत्मज्ञान में तो परमाणु मात्र मेरा नहीं, अकेला 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 देव हो जाएगा। ये संसार संबंधी दृष्टांत हो गए। इसी प्रकार परमात्मा को ध्याते हुए अथवा तो परमात्म स्वरूप आत्मा को ध्याते हुए, नियमधारी की भाषा में कहें तो कारण परमात्मा को ध्याते हुए, ध्रुव आत्मा को ध्याते हुए ये जीव परमात्मा ही बन जाता है। परमात्मा को ध्याते हुए ये जीव स्वयं परमात्मा रूप परिणम जाता है। अब देह को ध्याते ध्याते उस देह को में पहुंच जाएगा। देह को ध्याता है जो जीव, वो देव को देह में पहुंच जाता जाकर के ले भैया। और देह से भिन्न आत्मा को ध्याते हुए जीव सिद्धालय में पहुंच जाता। आचार्य योगीन देव कहते हैं, हे भाई, हे योगी, हे भव्य, हे मुमुक्षु, तू आत्मा का ध्यान कर। आत्मा का ध्यान कर। जब ये कहा तो और का ध्यान मत कर, और का ध्यान मत कर, इन भोगों का ध्यान मत कर, पूरा भोगों का स्मरण मत कर, भविष्य काल के भोगों की चिंता मत कर, वर्तमान में भोगों में उपयोग मत जोड़, आत्मा का ध्यान कर। धन्य वे नहीं है जो अकेले में संयोगों की याद करते। एक बच्चा बोला घर की याद आ रही है। अरे घर पे रह करके मंदिर की याद आना चाहिए। घर की याद आ, संयोगों में रहकर वो अकेले में संयोग की याद आ जाए, ये तो दुख में भी होती है, लेकिन नहीं, अकेले में रहकर संयोगों की याद आना अलग बात है। यहाँ कहते संयोगों में रहकर अपने स्वरूप की याद कर।
ये कभी मत भूलो हम अकेले बैठे हैं, कभी मत भूलो। अकेले माने देह रहित। ये गाने की बातें नहीं है, ये भीतर की बातें हैं। देह छटा देनी तथा वर्ते देहाती। देह होते हुए भी जिसकी दशा देह से भिन्न बरत रही है, और ये नया शब्द नहीं है, जोग धरे पे जोग सो भिन्न अनंत गुणात्म केवल ज्ञान। दे 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 दे। जब देह दृष्टि तेरी ऐसी पड़ी है और देह का ध्यान धर रहा है, तो ये बता देह कैसे छूटेंगे? ये तो देह के पापा हैं, हमारे पापा कौन है ये सोचो। ये तो देह का घर है, हमारा घर कौन सा है ये सोचो। ये तो देह के भोग हैं, हमारे भोग कौन से ये सोचो। ये तो देह की क्रिया है, हमारी क्रिया कौन सी है ये सोचो। आत्मा का ध्यान करने से पहले बहुत व्यवहार खड़ा होगा। हम आपको एक दृष्टांत दिया था पहले कि राष्ट्रपति को बुलाना है तो राष्ट्रपति से पहले जाने कितनी गाड़ियां आएंगी, सीधे राष्ट्रपति छोड़ चले आएगा। राष्ट्रपति का मित्र था शंकर दयाल के समय, वो राघव जी थे ना वहां, उनकी खबर आई भाई राष्ट्रपति जी आना चाह रहे। अब वो छोटे सी गांव में और वहां अपनी संस्था चला रहे थे, प्राकृतिक की संस्था चला रहे। उन्होंने कहा भैया क्या करें, कैसी व्यवस्था हो। उन्होंने खबर भेजी, भैया देखो राष्ट्रपति के आने की व्यवस्था नहीं है, शंकर दयाल जी के आने की व्यवस्था है, चले आओ। और बस उन्होंने बिना सूचना के जैसे कहीं जाते हैं, बस उन्होंने अपनी गाड़ी मुड़वाई और अपने वहां आ गए देख गए, मिल गए दोनों मित्र, अपने चले गए। लेकिन राष्ट्रपति ऐसे नहीं हो सकता। अभी तुम लड्डू खा सकते, राष्ट्रपति नहीं खा सकता ऐसे, पहले चेक करेगा वो डॉक्टर। पराधीनता है ये बाह्य पदों में, तुम्हें सुख दिखाई देता है। सब तो कितना बाकी कितना छोटा सा लग रहा है। हे भाई तू आत्मा की आराधना कर, इसमें सारे संसार का निषेध हो गया, सांसारिक झंझटों का निषेध हो गया, संसार के कारण रूप व्यवहार का निषेध हो गया, निषेध हो गया। विचारना हे जिनवाणी भारती तो जपूं दिन रे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी में सचन सदा देत हूँ धो। बंद